नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली एसएससी, एमटीएस और हवलदार 2024 वाले बच्चों का जो है इंतजार खत्म हो गया है। बहुत सारे जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे कब जो एमटीएस और हवलदार 2024 की पोस्ट का रिजल्ट था वो जारी किया जाएगा। तो फाइनली एसएससी के द्वारा जो है अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है, बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है पीईटी पीएसटी के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे कितनी कट ऑफ गई है, कैसे कैसे बच्चों को पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किया गया है, कितने टोटल बच्चों को जो है क्वालिफाई किया गया है पीईटी पीएचडी के लिए, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जान लेंगे, तो वीडियो के अंदर तक आप जरूर बने रहे। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिएगा। रिजल्ट यहाँ पे जो है पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे ये आप देखने की कोशिश कीजिएगा। इस पीडीएफ को जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेना, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2024, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सीबीई फॉर अपीयरिंग इन पीईटी पीएचडी, रोल नंबर ऑर्डर। यहाँ पे देख लेना, सारे रोल नंबर ऑर्डर दिए गए हैं। ये टोटल कितने पेजेस की लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये तकरीबन 500 प्लस पेजेस की जो है लिस्ट यहाँ पे डाली गई है। तो इसको रिजल्ट को आप देख लेना। यहाँ पे जो है अब आपका एमटीएस और हवलदार का जो 2024 का था रिजल्ट जारी कर दिया है। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो चलिए कट ऑफ पे हम डायरेक्ट चलते हैं। कट ऑफ के से पहले जो है मैं एक बेसिक सी जानकारी आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो एसएससी है ये एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिससे सभी बच्चों को पता चल जाता है। कुछ बच्चे नए होंगे, जुड़े होंगे, उनको भी इसके बारे में जो है पता चल जाएगा। यहाँ पे एमटीएस और जो है हवलदार की पोस्ट का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है एमटीएस, ये एसएससी जो है। और टोटल कितनी वैकेंसी आई थी इसके अंदर, जो टोटल वैकेंसी आई थी ये तकरीबन 9583 वैकेंसी आई थी इसके अंदर। 9583 वैकेंसी के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। बात करें इसके नोटिफिकेशन की तो जून में इसका नोटिफिकेशन आया था, और जो इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था सितंबर से लेके नवंबर के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, ये हो गई बात जानकारी। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है तो इसको हम रीड कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। ये आज ही का नोटिस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे क्या कहा गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर पीईटी पीएचटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का जो रिजल्ट है अब जारी कर दिया गया है। बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है पीईटी पीएचटी, और जो पीईटी पीएचटी होता है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है ये आपका हवलदार पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। एमटीएस के लिए कोई पीईटी पीएचटी नहीं कंडक्ट करवाया जाता। तो आइए हम आगे चलते हैं। पीईटी पीएचटी के लिए कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एग्जामिनेशन 2024, 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर। तो ये जो आपका एग्जाम था एमटीएस और हवलदार का 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में जो है कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे क्या कहा गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट। काफ़ी सारी शिफ्टों में जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ऑब्वियसली पूरे भारत के बच्चे यहाँ पे फिल करते हैं, तो बहुत सारे दिनों में जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो है पद्धति को अपनाया जाता है। ये बताया गया है भाई यहाँ पे जो है वेबसाइट नोटिस डेटेड प्रोविजन अंडर पारा फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर अपीयरिंग पीईटी पीएचडी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन स्कोर सेशन सेकंड इन सीबीई। तो ये सेशन सेकंड के बिहाफ पे जो है बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया पीईटी पीएचडी। मैं ये थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ, इसके अंदर 2 सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक तो सेशन 1 होता है, इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और एक सेशन सेकंड होता है। ठीक है, सेशन सेकंड होता है। सेशन फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जो है आपसे पूछी जाती है। और जो सेशन सेकंड है, सेशन सेकंड में आपसे जीके और जो है आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। और ये जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है पीईटी पीएचडी के लिए, ये आपका जीके और इंग्लिश के बिहाफ पे ही शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि सेशन सेकंड के बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। मैथ और जो रीजनिंग सेशन फर्स्ट होता है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है, जनरल को 30% मिनिमम मार्क्स लेने अनिवार्य है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, और जो बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी बच गई उनको जो है
यहाँ पे 20% मार्क्स लेने अनिवार्य है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएसटी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड द फाइनल रिजल्ट। ये बात जो है काफ़ी कम बच्चों को पता होती है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। साफ साफ इन्होंने कहा गया द कैंडिडेट, वे बच्चे हु फेल टू क्वालिफाई, जो बच्चे फेल हो जाएंगे, पीईटी पीएसटी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कंसीडर फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन द फाइनल रिजल्ट, तो उन बच्चों को जो है फाइनल रिजल्ट के लिए अपीयर नहीं माना जाएगा, मतलब वो वहीं से बाहर हो जाएंगे। हाउ एवर if such candidate gets shortlist for the post of MTS their candidature will remain valid for the post of MTS, तो उन बच्चों का जो है, लेकिन वो बच्चे होल्ड रखे जाएंगे जो बच्चे पीईटी पीएसटी में जिन बच्चों ने हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और जो बच्चे पीईटी पीएसटी में फेल हो जाएंगे, लेकिन वो बच्चे बाद में जो है एमटीएस के लिए रिमेन रहेंगे। एमटीएस के लिए रिजल्ट के लिए उनका जो शॉर्टलिस्ट है वो किया जाएगा, अगर वहाँ पे उनका जो है नंबर आ सकता है। ये यहाँ पे मोटी मोटी जो है बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद ये कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना पीईटी पीएसटी के लिए कितने टोटल बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 2029 बच्चे हैं, एससी के 3612 हैं, एसटी के 2030 हैं, ईएसएम के 2009 हैं, ओएच के 336, एचएच के 336, ओबीसी के 5544, अदर पीडब्ल्यूडी के 258, जर्नल के 10,857, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूँ तो 27,011 बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया पीईटी पीएसटी के लिए, हवलदार के लिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कट ऑफ की। तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो है रिजल्ट होल्ड कर लिया गया है, किसी कारणवश कुछ खामियां पाएंगी इनके रिजल्ट के अंदर, तो इनको जो है विदहेल्ड, इनके रिजल्ट को है रोक लिया गया है। और हम आगे देख लेते हैं, आगे ये क्या कहा गया है, तो यहाँ से आप कट ऑफ देखना स्टार्ट कीजिएगा। ये HCG ये जो आपको देखने को मिलेंगे, इनका मतलब जो है यहाँ पे दिया गया है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं डिटेल से थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिससे सभी आपको डिटेल से जानकारी मिल सके कि इस वीडियो में SSC MTS और जो हवलदार होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे मार्क 1 में जो है क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ मार्क्स आपके ये बताए गए हैं, मार्क्स सेशन 1 के, और ये जनरल अवेयरनेस के मार्क्स हैं, और ये आपकी कट ऑफ है सेशन 2 की। तो ठीक है, 126 कट ऑफ यहाँ पे गई है। ये चंडीगढ़ रीजन की है, चंडीगढ़ रीजन वाइज देख लेना, स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया। चंडीगढ़ रीजन की मैं जर्नल की बताऊंगा, बाकी आप डिटेल से कट ऑफ मैं जो है इस PDF को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से डिटेल से 1 by 1 करके देख लेना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चंडीगढ़ में अगर हम जर्नल की बात करें तो यहाँ पे चंडीगढ़ की जर्नल की ये रही, कट ऑफ गई है 196। उसके बाद हम दिल्ली की कट ऑफ की जर्नल की बात करें तो दिल्ली की जर्नल की, दिल्ली रहेगी भाई 141 जो है इसके अंदर कट ऑफ गई है। ये 96 मैंने गलत बता दिया, माफ कीजिएगा। इसकी जो कट ऑफ गई है ये 131 गई है। ठीक है, कहाँ गई, ये रही 131। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ की 131 गई है। उसके बाद हम जयपुर के जर्नल की बात करें तो जयपुर का जर्नल ये रहा, जयपुर के जर्नल की कट ऑफ गई है 128 यानी कि 128। उसके बाद हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जर्नल की कट ऑफ गई है 129 गई है। ऐसे ही भुवनेश्वर के जर्नल की आप देख लेना 123 कट ऑफ गई है। ऐसे सभी राज्य की आप देख सकते हैं। कोलकाता के जर्नल की बात करें, कोलकाता के जर्नल की बात करें तो हम यहाँ पे कोलकाता के जर्नल की बात करें तो 118 गई है। रांची के जर्नल की हम बात करें तो यहाँ पे कितनी गई है, 122 कट ऑफ गई है। ऐसे ही हम कोलकाता कस्टम के अंदर बात करें, जर्नल की गई है 121। गुवाहाटी की हम बात करें तो जर्नल की गई है यहाँ पे 117। इसी तरह हम भोपाल की हम बात करें तो जर्नल की गई है 123। उसी तरह हम आगे बात करें तो मुंबई हो गया, वडोदरा हो गया, ये सभी राज्य वाइज दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हैदराबाद, चेन्नई, आप सभी की यहाँ से देख सकते हैं। बेंगलुरु की देख लेना, बेंगलोर की मैं जर्नल की बता दूँ, यहाँ पे 115 कट ऑफ गई है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, ये तिरुवनंतपुरम की है। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई है, आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा इस PDF को, और रिजल्ट की PDF को दोनों मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। सारा इंपॉर्टेंट जानकारी जितनी थी, इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। और PET PST के लिए बहुत जल्द जो है आपकी गाइडलाइंस और एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। जो बच्चे PET PST के लिए क्वालिफाई किए हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें, और अपनी SSC या फिर रेलवे की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी जानकारी GK GS हम यहाँ पे करवाते हैं, अच्छे से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।